दोस्तों, सोचो जरा, अगर किसी बेचारी सी दिखने वाली नन्ही सी सुअर के बच्चे के अंदर ऐसा जहरीला वायरस डाल दिया जाए जो उसे मौत के बाद भी जिंदा कर दे, और फिर वो बन जाए खूंखार, खून पीने वाली मशीन। आज की कहानी है ऐसे ही एक पागलपन भरे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की, जो अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर एक जानलेवा कहर बनकर टूट पड़ा। कहानी एक गुप्त मिलिट्री लैब में एक पागल वैज्ञानिक ने सुअर के बच्चे की देह में खतरनाक वायरस का इंजेक्शन लगाया, पर जैसे ही दवा गई, सुअर का बच्चा वहीं ढेर हो गया। डॉक्टर की उम्मीदें फिर से टूट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद कमाल हो गया। मरा हुआ सुअर जिंदा हो उठा। लेकिन ये वही प्यारा सा जानवर नहीं था। अब वो खून का प्यासा था और उसकी आंखों में सिर्फ शिकार नजर आ रहा था। वैज्ञानिक जब लौटा तो उसने देखा कांच के टैंक में मौजूद दूसरा सुअर, पहले वाले ने उसे जिंदा ही चबा डाला। यानी उसका एक्सपेरिमेंट किसी हद तक सफल हो चुका था। असल में यह जगह अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर का एक गुप्त सैन्य अड्डा था। यहां अमेरिकी सेना सैनिकों को और भी ताकतवर बनाने के लिए इंसान और कीड़े मकोड़ों के जीन को मिलाकर एक नई तरह का बायो वेपन बना रही थी। डॉक्टर का मानना था कीड़ों को दर्द का एहसास नहीं होता और उनकी लड़ने की क्षमता जन्मजात होती है। अगर ये जीन इंसानों में डाल दिया जाए तो वो बन जाएंगे अजेय योद्धा। लेकिन बात करना आसान था, करना मुश्किल। कई महीनों से सारे प्रयोग नाकाम हो रहे थे। महिला मेडिकल अफसर ने गुस्से में साफ कह दिया, अगर एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिला तो तुम दोनों की छुट्टी। अब दबाव था और टाइम कम। डॉक्टर ने फिर सुअरों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, डोज बढ़ाई, पर हर बार नतीजा एक जैसा, सुअर मरते गए। गुस्से में कमांडर ने आदेश दिया, इन सब की लाशें फेंक दो। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जो सुअर का बच्चा फेंका गया था वो थोड़ी देर बाद भयानक रूप में जिंदा उठा। वो अब अकेला नहीं था, झुंड में बदलकर उसने शिकार शुरू किया। सबसे पहले एक बेबस लोमड़ी को चीर फाड़ दिया और फिर सीधा सीवर के रास्ते आगे बढ़ गए। सीवर में उस वक्त एक मैक्सिकन आर्म्ड स्क्वाड था जो एक बड़े ड्रग माफिया को पकड़ने आया था। माफिया पहले ही अपने साथियों के साथ गुप्त सुरंग से भाग चुका था और पीछे छोड़ गया था जाल और बम। टीम का आधा हिस्सा धमाके में उठ गया। जो बचे उनके सामने आ गई ज़ॉम्बी पिग्स, जिन्हें देखकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे छोटे सुअर इतने खूंखार, तेज और खून के प्यासे हो सकते हैं। हालांकि आखिर में भारी हथियारों के दम पर उन्हें खत्म कर दिया गया, लेकिन असली कहर तो अभी शुरू होने वाला था। लेकिन उन ज़ॉम्बी पिग्स से लड़ते लड़ते मौजूद हर एक इंसान उनके दांतों का शिकार हो चुका था, और जिनको वो काटते हैं उनका अंजाम आप समझ ही सकते हैं। उधर लैब में डॉक्टर को भी हैरानी हुई। आखिरी सुअर का बच्चा जिस पर टेस्ट किया गया था वो जिंदा भी था और बेहद खतरनाक भी। कमांडर ओल्ड ब्लैक ये देखकर खुश हो गया। अब तो रिपोर्ट में सक्सेस लिखी जा सकती है। लेकिन एक दिक्कत थी, वो म्यूटेंट सुअर अपने ही जैसे सुअरों को पहचानता था और अटैक करता था। मतलब दवा में अभी सुधार की जरूरत थी, और डॉक्टर को इससे भी ज्यादा डर था जो सुअर बाहर फेंके गए थे, कहीं वो भी जिंदा तो नहीं हो गए। वो तुरंत सैनिकों को लेकर कचरा डंप पर पहुंचा, लेकिन वहां सुअरों की लाशें तो गायब थी। सिर्फ एक लोमड़ी की बुरी तरह फटी चीरी हुई लाश बची थी। दोनों चारों तरफ तलाश कर ही रहे थे कि एक अकेला ज़ॉम्बी पिग अचानक पीछे से आ निकला। महिला सोल्जर उसे हाथों से पकड़ने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने चेतावनी दी, दस्ताने पहन लो, तुम नहीं जानती ये कितना खतरनाक है। दस्ताने पहनकर धीरे धीरे नजदीक जाते हुए दोनों ने आखिरकार उस जानवर को पकड़ लिया। मगर वापस बेस में मुसीबत खड़ी हो गई। एक मूर्ख सैनिक को वो पिग क्यूट लगा, उसने चेतावनी अनसुनी कर दी, और अगले ही पल सुअर ने उसकी पूरी बीच की उंगली चबा डाली। घायल को तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो सैनिक बदलने लगा। डॉक्टर को समझ आ गया ये वायरस लग चुका है। उसने तय किया यही पहला ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट होगा। उधर सीवर में जिन सोल्जर्स को पिग्स ने काटा था वो भी बदल चुके थे। अब वो बन चुके थे ज़ॉम्बी स्पेशल फोर्स, पहले से कई गुना ताकतवर, बेहतर नजर, तेज रिफ्लेक्स और खून की असीम प्यास। लेकिन उनमें पुरानी यादों की कुछ झलक बची थी। मिशन अभी भी वही था, भागे हुए ड्रग लॉर्ड को पकड़ना। वो इतनी ताकतवर हो चुके थे कि अमेरिकी मेक्सिको बॉर्डर की आयरन वॉल हाथों से हटा दी, और अब वो अमेरिका के भीतर थे, शिकार की तलाश में। रास्ते में उन्हें एक जहरीला सांप मिला, जिसे एक महिला ज़ॉम्बी ने ऐसे पकड़ा जैसे चिप्स का पैकेट खोल रही हो, और चबा गई। इसी दौरान एक ग्रुप जो अभी अभी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर चुका था, उनके सामने ये ज़ॉम्बी कमांडोज आ गए। स्मगलर सोच रहा था ये बॉर्डर पेट्रोल है। उसने गोली चलाई, पर गोलियां उन पर बेअसर थीं। पल भर में उसे जमीन पर गिरा दिया गया। डरे हुए लोग भागने लगे, लेकिन ज़ॉम्बी की स्पीड इंसानों से कई गुना ज्यादा थी।
एक बुजुर्ग को तो तुरंत पकड़कर खत्म कर दिया गया, बाकी को भी अलग अलग जॉम्बी ने धर दबोचा। एक आदमी ने अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी को भी घेर लिया गया। वो डर से कांप रही थी, मगर पेट पर हाथ रखे देख वो महिला जॉम्बी अचानक रुक गई। शायद मातृत्व का कोई अंश उसके अंदर बचा था। उसने पेट पर हाथ फेरा और इसी भ्रम में औरत को लगा अब तो जान बच गई, लेकिन असली खतरा तो अभी आगे था। बेस में जॉम्बी कमांडो लाओ बियाओ का बेटा लूका उकताया हुआ बैठा था। न उम्र का कोई दोस्त, न खेलने का साथी, तो बाप ने उसे टाइम पास के लिए एक ड्रोन गिफ्ट कर दिया। लूका खुश होकर सीधा बेस की दीवार पर बैठ गया और आसमान में ड्रोन उड़ाने लगा, लेकिन खेलते खेलते सिग्नल चला गया। ड्रोन पता नहीं कहां उठ गया। पापा ने मना किया था कि बेस से बाहर मत निकलना, पर लूका को बस ड्रोन चाहिए था। वो सीधे सिग्नल के पीछे पीछे निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे कैमरे में फिर से सिग्नल मिला, लेकिन साथ ही उसने देखा कुछ अजीब से हथियारबंद लोग। असल में वही जॉम्बी स्पेशल फोर्स थे। लूका को लगा बस कुछ आम आदमी है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। ड्रोन खोजते खोजते वो एक बड़ी चट्टान पर चढ़ा, तभी ऊपर से पत्थर लुढ़का और एक आदमी आधी पहाड़ी पर दिखा। लूका ने हाथ हिलाया, पर सामने वाले के मुंह से निकला अजीब सा घुर्राने वाला शोर और वो पागलपन से नीचे भागा। वो था एक इन्फेक्टेड स्मगलर। लूका जान बचाने को भागा, पर जॉम्बी बिजली की तरह तेज कुछ ही सेकंड में पास आ गया। तभी धान्य गोली चली और जॉम्बी गिर पड़ा। गोलियां चलाने वाला था लूका का पुराना दोस्त और बेस का केयर टेकर पांग अंकल। वो लूका को ढूंढते ढूंढते यहां आ पहुंचा था, लेकिन गोली जानलेवा जगह पर नहीं लगी। जॉम्बी उठकर फिर से कूदा और सीधे पांग अंकल की गर्दन में दांत करा दिए। लूका डर के मारे पास पड़ा, पत्थर उठाकर जॉम्बी की पीठ पर दे मारा, पर उसने एक छटके में लूका को उछाल दिया। पांग अंकल ने हिम्मत करके चाकू निकाला और जॉम्बी के सिर में बार बार घोंप दिया। आखिरकार वो गिर गया। आखिरी सांस लेते हुए अंकल ने लूका को भागने को कहा। लूका जाते ही पांग अंकल का शरीर मरोड़ खाने लगा, वो भी बदलने लगा था। इसी बीच लाओ बियाओ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते रास्ते में टकरा गया। लूका ने जल्दी से उसे वहां ले गया, पर तब तक अंकल बेहोश हो चुका था। यह था जॉम्बी बनने का पहला लक्षण। लाओ बियाओ को लगा ये उनके दुश्मनों का हमला है। उसने लूका को लेकर वहां से निकलने का सोचा, लेकिन लूका अपने अंकल को आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। जैसे ही वो पास गया, पांग अंकल ने अचानक लूका की टांग पकड़ ली। लाओ बियाओ ने पहले सोचा ये कोई दुश्मन का जासूस है, पर बेटे की बात सुनकर समझ आया ये वायरस का असर है। सुरक्षा के लिए वो लूका को लेकर निकल गया, बिना ये जाने कि जॉम्बी अंकल पूरी तरह मरे ही नहीं थे, क्योंकि उनके असली दिल के पास एक और काला दिल धड़क रहा था। और इसी समय रिसर्च बेस पर डॉक्टर उस इन्फेक्टेड सोल्जर पर रिसर्च कर रहा था और उसे कुछ चौंकाने वाली सफलता मिली थी। वो उत्साह में कमांडर ओल्ड ब्लैक को बुला रहा था ताकि अपना शैतानी शोध दिखा सके। अगर आप चाहें और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते। ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।